हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो ट्वेल्थ केमिस्ट्री चला रहा हूं जिसमें हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन, इसका पार्ट नंबर 13 है। अभी तक पार्ट 12 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। वहां पर आप लोग को बिहार बोर्ड 2025 और 26 स्टूडेंटों के लिए फुल कोर्स सिलेबस यहाँ पर स्टार्ट किया हो, जिसमें केमिस्ट्री के 13 क्लास तक हो गई, यानी कि 13 क्लास जिसमें हो गई है, जिसमें आप लोग को हाइलो एरिन के बारे में पूरा समझा दिया हूं। अब यहाँ पर हाइलो एल्केन के बारे में, यानी हाइलो एल्केन के भौतिक गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी हाइलो एल्केन के भौतिक गुण, उसके बाद इसके नेक्स्ट क्लास में आएंगे हाइलो एल्केन के रासायनिक गुण, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है, जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। अब उसके बाद जो ये टॉपिक्स एंड हो जाएंगे 2-4 क्लासेज में, तो उसके बाद आप लोग को जितने 2009 से लेकर 2025 तक जितने पी बाई क्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोग को हम कराऊंगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया, जिसका टॉपिक्स नंबर 10 हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन। तो हाइलो एल्केन का भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हाइलो एल्केन क्या होता है, इनके बारे में हम बता दिए। हाइलो एल्केन, एल्केन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आर को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, और यहाँ पर एक्स, इसको हाइलो बोलते हैं। इसी के हम लोग भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। आर का मतलब क्या होता है, एल्केन, और एक्स का मतलब हाइलो, यानी कि हाइलो एल्केन के बारे में जानेंगे। यानी एल्केन मतलब आर, और हाइलो मतलब एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परिवार, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाए। एक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या होते हैं, आयोडो, ये क्या होते हैं, वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं। जिसको हम लोग को हाइलो परिवार कहा जाता है या हाइलोजन परिवार कहा जाता है। और आर का मतलब क्या होता है, ये एल्केन परिवार होता है। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n प्लस का 2 होता है। क्या होता है, CnH2n प्लस का 2, ये क्या होता है बाबू, एल्केन का ये सामान्य सूत्र होता है। अब इनके हम लोग पीछे सारा बता चुका हूं, अब इसको हम जानेंगे हाइलो एल्केन का भौतिक गुण के बारे में। तो निम्न हाइलो एल्केन रंगहीन द्रव होते हैं। जो निम्न हाइलो एल्केन होते हैं, हाइलो एल्केन मतलब क्या होता है, R-X, इसी को हम लोग को हाइलो एल्केन, जैसे कि हम लोग करेंगे CH3 और Cl, ये क्या हो गया, हाइलो एल्केन हो गया। तो अगर निम्न हाइलो एल्केन की बात करते हैं, तो निम्न हाइलो एल्केन रंगहीन द्रव होते हैं। यानी जो निम्न हाइलो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था में रहते हैं, यानी द्रव अवस्था में रहते हैं, जबकि उच्च हाइलो एल्केन रंगहीन ठोस होते हैं। यानी निम्न जो हाइलो एल्केन हो गया, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें जो निम्न हाइलो एल्केन होता है वो रंगहीन कैसे होता है, तो द्रव्य होता है, द्रव होता है। लेकिन उच्च हाइलो एल्केन रंगहीन क्या होते हैं, ठोस होते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर गुण इसके साथ है, लगभग सभी हाइलो एल्केन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। एक बात याद आप लोग को रखना है यहाँ पर, कि जो सभी हाइलो एल्केन है, मतलब कि जो भी सभी हाइलो एल्केन है, यहाँ पर देखिएगा कि मतलब कि ये एक हम लोग ले लिए, बीकर ले लिए कार्ब, यहाँ पर बीकर के अंदर यहाँ पर समझिएगा 2 नंबर के, लगभग सभी हाइलो एल्केन कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें कार्बन के कुछ विलायक डाल दिए और ये हाइलो एल्केन हो गया R-X, तो ये क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, हाइलो एल्केन घुल जाते हैं। तो वही दिया है कि लगभग सभी हाइलो एल्केन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, परंतु जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन कार्बनिक विलायक में तो घुल गए, लेकिन अगर इसी में वाटर डाल देंगे, कार्बनिक विलायक को हटाकर हाइलो एल्केन में अगर वाटर डालेंगे, तब ये क्या होंगे, हाइलो एल्केन घुलेंगे नहीं, अघुलनशील होंगे। यानी कि लगभग सभी हाइलो एल्केन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, जिसमें कार्बन की पदार्थ विलायक मिली होती है, उसमें तो हाइलो एल्केन R-X घुल जाते हैं, परंतु जल में अघुलनशील होते हैं, जल में ये नहीं घुलते। अब आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट्स की। थर्ड नंबर पॉइंट्स क्या है, लगभग सभी हाइलो एल्केन हरे रंग की ज्वाला के साथ क्या होते हैं, जलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि लगभग सभी हाइलो एल्केन, जैसे कि R-X हरे रंग की ज्वाला, यानी कि ग्रीन रंग की जो ज्वाला होती है उसके साथ क्या होते हैं, जलते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर इसके भौतिक गुण के बारे में। क्लोरो एल्केन का घनत्व जल से कम होता है। अब क्लोरो एल्केन क्या होता है, तो क्लोरो एल्केन का मतलब है CH3, ये इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो, यहाँ पर एल्केन हो गया और यहाँ पर Cl हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरो एल्केन, या R-Cl, यानी कि ये क्या हो गया, एल्केन, और ये क्या हो गया, क्लोरो। तो R-Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो एल्केन, या CH3Cl को क्या बोलेंगे, इसको भी क्लोरो एल्केन, या
मिथाइल क्लोरोमिथे मिथाइल बोलेंगे, यानी क्लोरोमिथाइल बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, क्लोरो एल्केन। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि क्लोरो एल्केन का घनत्व तो जल से कम होता है, यानी कि जो क्लोरो है R-Cl, इसका जो घनत्व होता है वह जल यानी वाटर से क्या होता है, कम होता है। परंतु ब्रोमो एवं आयोडो एल्केन का घनत्व, ब्रोमो का क्या होता है, ब्रोमो एवं आयोडो एल्केन, ये R-Br, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो एल्केन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमो एल्केन। और R-I, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडो एल्केन। तो यहां पर समझिएगा क्लोरो एल्केन का घनत्व तो जल से कम होता है। ये जो R-Cl है इसको क्लोरो एल्केन बोलेंगे, जो जल से क्या होता है, कम होता है। परंतु ब्रोमो एवं आयोडो एल्केन का घनत्व, जैसे ब्रोमो क्या हो गया, R-Br, ब्रोमो एल्केन, और आयोडो एल्केन R-I मतलब आयोडो एल्केन का घनत्व तो जल से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये कुछ आप लोग के भौतिक गुण है, और एक और भौतिक गुण है, इसके आगे आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए हाइलो एल्केन के भौतिक गुण, और ये लास्ट गुण है 5 नंबर गुण। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, हाइलो एल्केन का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक हाइड्रोजन परमाणु पर निर्भर करता है। यानी कि हाइलो एल्केन, अगर मान लीजिए कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक यानी कि CH3 और X, ये क्या हो गया, हाइलो एल्केन हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3-Cl भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग R-X, इसी को R मतलब एल्केन और X मतलब हाइलो, यानी हाइलो एल्केन के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि हाइलो एल्केन का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, जो बॉइलिंग होता है और जो हीटिंग्स होता है, जो यहाँ पर उसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, जो द्रवित हो जाता है यानी कि जो घुल जाता है, और जो क्वथनांक यानी कि टेम्परेचर दिया जाता है, उसको हाइड्रोजन परमाणु पर निर्भर करता है। यानी एक्स जो होता है हाइड्रोजन परमाणु होता है, जो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस पर ये क्या होता है, डिपेंड होता है। कौन, हाइलो एल्केन का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक हाइड्रोजन परमाणु पर निर्भर करता है। अतः क्लोरो एल्केन का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक सबसे कम होता है। क्लोरो एल्केन क्या होता है, R-Cl, ये क्या हो गया, R मतलब एल्केन, Cl मतलब क्लोरो, तो क्लोरो एल्केन। इसी को हम लोग लिख सकते हैं CH3 और Cl, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो एल्केन लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि अतः क्लोरो एल्केन का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक सबसे कम, यानी कि इसी को क्लोरो एल्केन का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। परंतु आयोडो एल्केन क्या होता है, तो R-I मतलब क्या होता है, वर्ग 17 के तत्व होते हैं। R मतलब एल्केन और I मतलब कि आयोडो एल्केन हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं CH3 और I। तो आयोडो एल्केन का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और क्लोरो एल्केन का द्रव्यनांक और क्वथनांक सबसे निम्न होता है। तो ये हाइलो एल्केन का क्या हो गया बाबू, भौतिक गुण हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हाइलो एल्केन का रासायनिक गुण क्या है, उसके बाद हाइलो एल्केन के रासायनिक गुण हो जाएंगे। उसके बाद 2 पार्ट्स और कुछ कंसेप्ट बातें हैं, जो क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, उसके बाद फिरोन क्या है, उसके बाद मतलब 2-4-5 क्लासेज में इसको एंड अप कर देंगे। उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग को एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।